दोस्तों एक बात होनेस्टी से बताना, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड लिया और आपने छोटा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप नोटिस करते हैं तो स्टॉक बहुत तेजी से बहुत ऊपर गया। कई बार दोस्तों ऐसा होता है और बहुत दुख होता है कि काश इसको होल्ड कर लिया होता और ये प्रॉफिट हमारा बहुत बड़ा बन सकता था। तो ट्रेडिंग का दोस्तों असली गेम यही है कि आपको बड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए जाना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके कोई खास बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए जाते हैं तो वो छोटे छोटे जो प्रॉफिट हो रहे होते हैं वो भी लॉस में बदल जाते हैं, तो उसमें भी बड़ा दुख होता है। तो इसको कैसे संभाले आज की वीडियो में समझाएंगे। साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन से हैं वो दोस्तों आज की वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि 2 वीडियो बैक हमने आपके साथ प्रॉमिस करा था कि मैं बेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर या बेस्ट प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर समझेंगे विथ मनी मैनेजमेंट। एक चार्ट दोस्तों देखिए, बजाज ऑटो का चार्ट है जिसके अंदर आप नोटिस करेंगे सिर्फ 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक डबल हो गया। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते तब जाकर के ये गेन कर पाते। बीच बीच में छोटे प्रॉफिट करने से आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और इस तरीके के गेन्स नहीं मिल पाते। तो हमारा मेन मोटिव है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे किया जाए और छोटे प्रॉफिट जो लॉस में बदल जाते उसको कैसे संभाला जाए। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि मूविंग एवरेजेस है, सुपर ट्रेंड है, पैराबोलिक सार है, एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर है। बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इन सब इंडिकेटर के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। चार्ट के ऊपर एक बार नोटिस करिए, जैसे देखिए बजाज ऑटो का चार्ट है, इसके ऊपर मैंने 50 पीरियड की एक मूविंग एवरेज लगाई है। अगर आप फोकस करेंगे अच्छा डिसेंट रिस्पेक्ट कर रही है, काफी अच्छा प्रॉफिट भी देके गई है, लेकिन बीच बीच में इसने भी पैनिक क्रिएट करा। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा लगा कि नीचे जाने वाला है तो शायद आप एग्जिट कर जाते, लेकिन बाद में स्टॉक और ऊपर गया। यहाँ भी दोस्तों हमें ऐसा लगा कि शायद मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन बाद में स्टॉक और ऊपर गया। तो इस कंडीशन से हमें बचना है। सेकंड दोस्तों प्रॉब्लम यह आती है जब हम इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लगाते हैं, हर स्टॉक हर तरीके की इंडिकेटर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं 50 पीरियड की मूविंग एवरेज बजाज ऑटो में लगा रहा हूँ, अगर सेम मूविंग एवरेज में किसी ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स में लगाऊंगा तो शायद ये उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप फोकस करिए, अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। इस स्टॉक के अंदर अगर आप छोटी मूविंग एवरेज लगा देंगे तो बहुत ज्यादा होच-पोच लगेगा। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज पे भी ये मल्टीपल टाइम आपको ब्रेक डाउन देगा, देन ऊपर चले जाता है स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स ही नहीं हुआ तब भी ये मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन देता है और फिर वापस ऊपर चले जाता है। इसका दोस्तों मेन रीजन ये है कि स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। सेम मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगी। मैं एक एग्जांपल आपके सामने और प्रेजेंट कर रहा हूँ, नोटिस करिएगा। तो 50 पीरियड की दोस्तों मूविंग एवरेज फोर्स मोटर के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करी है। अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ देखिए ऊपर चला गया था स्टॉक और बहुत अच्छे से इसने बताया जी यहाँ वीकनेस स्टैब्लिश हो रही है, उसके बाद वीक भी हुआ स्टॉक। तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया रैली, मल्टी बैगर रैली हमें 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे मिली। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं बेस्ट इंडिकेटर बताऊंगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अगर मैं इसी चार्ट के ऊपर अगर मैं कुछ और इंडिकेटर्स लगा दूं, जैसे कि मूविंग एवरेज मैंने हटाया, मैंने सुपर ट्रेंड लगाया। अब सुपर ट्रेंड भी आपको बीच बीच में हौच पौच दिखेगा। फिलहाल आपको दिख रहा है क्लियर ट्रेंड है, लेकिन कई बार आप देखोगे बहुत ज्यादा हौच पौच मिलेगा और बहुत क्लियरली नहीं पता लगता कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं पैराबोलिक सार एक इंडिकेटर है, अगर मैं इसका यूज करूं तो वो भी दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेगा। तो जैसे देखिए कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बहुत क्लियर ट्रेंड, बहुत कम टाइम बनते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसी वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैसे किया जा सके। और हमारी दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है कि कई बार स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे गिर जाता है, तो जो प्रॉफिट आना होता है वो भी दोस्तों मिस कर देते हैं। तो उसको कैसे संभालेंगे जरा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक ये है, आपको मल्टीपल जो भी आपको यूज करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए वो एक बार चार्ट के ऊपर डाल दीजिए। जैसे कि मैं मूविंग एवरेज यूज करना पसंद करता हूँ, तो मैं एक बार 4 मूविंग एवरेजेस चार्ट के ऊपर डाल देता हूँ। देन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से मूविंग एवरेज को चार्ट ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब जैसे कि देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम वाइज भी चीजें चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि देखिए मैंने 200 की मूविंग एवरेज डाली,
50 की डाली, 20 की और मैंने 11 की मूविंग एवरेज डाली। ये मेरी दोस्तों 4 मूविंग एवरेजेस है। अब इससे दोस्तों मैं डिसाइड करूंगा कि किस मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट चार्ट बहुत अच्छे से कर रहा है। तो जैसे कि अगर मैं करंट सिनेरियो में देखूं, बहुत क्लियर डायरेक्शंस नहीं है, मैं वेट करूंगा कि एक क्लियर डायरेक्शन चार्ट के ऊपर आ जाए। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, जब इसके अंदर एक ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हुआ तो आप 2 स्विंग्स लो पर थोड़ा सा नोटिस करिए। जैसे कि देखिए, एक ये वाला स्विंग लो, जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करी 11 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज की। फिर यहाँ देखिए 20 की मूविंग एवरेज के बाद वापस ऊपर उठ गया। यहाँ भी देखिए वापस ऊपर उठ रहा है जब 20 की मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। तो अगर मुझे इस स्टॉक पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है तो मेरे लिए बेस्ट मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी वॉलेटिलिटी है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा है 20 का मूविंग एवरेज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 9,000 रुपए में फोर्स मोटर खरीद लेता फॉर एग्जांपल, तो किस तरीके से मैं इसको ट्रेल कर सकता था, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कहां पर जाकर के 20 की मूविंग एवरेज ब्रेक करती है, कहां पर जाकर के तोड़ेगी। तो आप देखिए बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नीचे आई, क्लोजिंग जो नीचे आई है उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, देन हम मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो अभी कुछ हुआ नहीं। इस वाली कैंडल पे देखिए ट्रेंड रिवर्स का सिग्नल मिला, देखिए ये। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एग्जिट करा, लेवल था 19,000। तो 9,000 पे खरीदा हुआ स्टॉक 19,000 पर जाकर के एग्जिट होता। तो हर स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज के ऊपर नोटिस करिए किस मूविंग एवरेज को स्टॉक बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, देन दोस्तों आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैं बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर लगा के दिखा सकता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी का, जो हमने अभी देखा था कि बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है और बहुत अच्छे से कई बार मूविंग एवरेजेस की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ भी नोटिस करिए कि किस मूविंग एवरेज की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट ये कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं दोस्तों इस चार्ट को देखूं तो यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत क्लियर पता लग रही है कि अडानी ग्रीन एनर्जी बार बार 10 पीरियड की मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी बार बार ब्रीच करता है और बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो मेरे लिए जो एक मूविंग एवरेज है, जो उसके नीचे वाली मूविंग एवरेज यानी 50 की मूविंग एवरेज, अगर मुझे इसके ऊपर ट्रेड करना है तो मुझे 50 की मूविंग एवरेज को दोस्तों यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे कुछ क्लियर सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, यहाँ पर देखिए एक हाई ब्रेक हो गया था। अगर मैं यहाँ अडानी ग्रीन एनर्जी में ट्रेड लेता फॉर एग्जांपल 1100 रुपए में, और उसके बाद देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ कि कौन सी मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल जाएगी प्लस उसका लो ब्रेक होगा, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। देन उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ कहीं दोस्तों मुझे एग्जिट मिला लगभग 1700 के आसपास। तो 1100 पे खरीदा हुआ स्टॉक 1700 पे मैं एग्जिट कर सकता था। तो जब स्टॉक हाईली वोलेटाइल हो तो आपको नीचे की तरफ एक कुशनिंग देनी पड़ती है कि अगर स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए तो थोड़ा सा आपको रिएक्ट उस हिसाब से करना पड़ता है। तो इस तरीके के स्टॉक के अंदर क्वांटिटी आपको कम रखनी होती है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी रख लेंगे तो मार्केट के अंदर होच पोच हो जाएंगे। तो पहली दोस्तों जो ट्रिक है वो ये है कि हर तरीके का इंडिकेटर, हर तरीके की मूविंग एवरेज, हर तरीके के स्टॉक्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी। आपके लिए बेस्ट स्टॉक वही हो सकता है जो उस मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, तो जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर उसका प्राइस एक्शन देखिए, क्या वो उसके बॉटम की रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। सेकंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको यूज करनी चाहिए वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन लगाएंगे तो बेटर सिग्नल्स आपको मिल पाएंगे। चलिए सभी मूविंग एवरेज एक बार हटाते हैं, सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा के छोड़ते हैं, वो है 50 की मूविंग एवरेज। कैसे प्ले करेंगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो नोटिस करिए दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए प्राइस एक्शन का कैसे यूज करेंगे जरा समझिए। देखिए प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि जब मार्केट बुलिश होता है तो प्राइस कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी स्विंग्स हायर साइज क्रिएट करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो स्विंग्स लोअर स्लो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपने अगर ट्रेंड स्टैब्लिश कर लिया है, आपको पता लग गया कि जो ट्रेंड है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। आप किसी भी इंडिकेटर को यूज कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीके से बेस्ट तरीका नहीं है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का। तो पहली चीज आपको नोटिस करनी है, स्टॉक एक ट्रेंड में जाए। जैसे कि मैं अडानी ग्रीन एनर्जी को देख रहा हूँ कि इसने यहाँ बॉटम बनाया, बॉटम से लेकर के यहाँ पर एक हाई क्रिएट करा। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि एक लो भी क्रिएट कर ले। जैसे कि देखिए इसने यहाँ पर एक लो क्रिएट करा। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कब ये स्टॉक
क्लोजिंग बेसिस पर इस अपर साइड का हाई ब्रेक करेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ देखिए ब्रेक हो गया था, तो ये दोस्तों मेरे लिए क्या बन गया, एक एंट्री पॉइंट। मान लेते हैं कि मैंने स्टॉक के अंदर यहाँ पर एंट्री ली है, एंट्री मैंने किसी भी तरीके से ली है, डिपेंड नहीं करता, प्राइस एक्शन पर आपको नोटिस करना है। तो जब भी प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक हो जाए, जब भी प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक हो जाए, फिर इन दोनों के बीच का लो देखिए, इन दोनों के बीच का लो क्या है दोस्तों, ये लो है, ठीक है, ये पॉइंट लो है। अब ये आपका बन जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आपके लिए बेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर कैंडल्स इसके नीचे आती है, क्लोज करती है, देन उसका लो ब्रेक करती है, ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ रहा है, हौच-पौच लग सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको क्लियर बता रहा है कि अभी ये जो प्रीवियस लो है ये मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। अब देखिए स्टॉक ऊपर चला गया, आप देखिए स्टॉक ऊपर चला गया। आप देखिए रैली कहाँ चली गई है, ये यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ नीचे आया था, देन फिर ऊपर चला गया। अब मुझे बताइए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। अभी भी दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही है, स्टिल यही है, क्योंकि हमें एक बीच में करेक्शन नहीं मिली है, करेक्शन के बाद हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो करेक्शन यही थी लास्ट, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ से स्टॉक, यहाँ पर देखिए नीचे इसने करेक्शन दी, देन देखिए हाई ब्रेक हो गया। जब हाई ब्रेक हो गया तब हम नोटिस करेंगे इन दोनों के बीच का लो क्या है, इन दोनों के बीच का लो ये है। अब दोस्तों मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसने यहाँ लो ब्रेक, यहाँ पर देखिए करेक्शन दी, करेक्शन के बाद देखिए हाई ब्रेक इधर से हुआ, तो ये दोस्तों जो पॉइंट है, अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ जा करके लगेगा। यही दोस्तों रैली हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, देखते कहाँ जा करके हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कहाँ लगेगा, वो इस पॉइंट पर लगेगा। देखिए इस पॉइंट पर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जो प्रीवियस आई है यहाँ पर देखिए ब्रीच हो गया था, ब्रेक हो गया था, देन ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मार्केट इसके नीचे आता है देन हम एग्जिट करेंगे, अभी आया नहीं नीचे, वेट करेंगे। अब देखिए वापस ऊपर चला गया, अभी हमारा देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही है, स्टिल यही बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट में देखिए क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कहां से ट्रेंड रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये बना हुआ है 1700 के आसपास। उसके बाद देखिए मार्केट में एक स्विंग देखिए इस तरीके से क्रिएट होने स्टार्ट हो गई, देखिए लोअर लो क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पहले आपको पता लग गया था कि ऊपर की तरफ जो स्विंग्स है वो डाउन साइड जाने स्टार्ट हो गए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वेट करने से ज्यादा बेटर ये था कि आप अपनी सारी पोजीशंस इस पॉइंट पर जाकर के एग्जिट करते 2600 पे, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर वेट करते तो शायद 1700 पे एग्जिट करना पड़ता। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर आप ऊपर की तरफ ये नोटिस कर रहे हो कि स्विंग्स नीचे की तरफ बनने स्टार्ट हो गए, देन दोस्तों आप एग्जिट प्लान करो। यहाँ पर दोस्तों 2600 पे एग्जिट प्लान हो गया, खरीदा बहुत नीचे था। ये हमारे पास बेस्ट तरीका होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का। तो कोई भी इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है तो मेक श्योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। जैसे कि देखिए मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में बहुत सारे फेक सिग्नल्स आपको मिलते हैं, ये देखिए बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिलेंगे। अब ये देखिए इस सिग्नल को थोड़ा सा नोटिस करिए, मैं मूविंग एवरेज इसमें हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सिग्नल को दोस्तों थोड़ा सा नोटिस करिए। इस सिग्नल में देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड बोल रहा था कि मैं बुलिश हो गया हूँ, लेकिन जब हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो प्राइस एक्शन बेसिकली कहाँ था, ये लेवल था प्राइस एक्शन का, ये वाला पॉइंट था। तो अगर आप नोटिस करिए क्या इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज करा, अगर क्लोज करा तो क्या उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड आपको वीकनेस दिखा भी रहा था, बाद में बुलिश जो पैटर्न देता है उसके साथ प्राइस एक्शन को ऐड करिए, आपके काफी सारे सिग्नल्स, रॉन्ग सिग्नल्स फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ सिग्नल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नोटिस करना, प्राइस एक्शन से आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब मुझे ये बताइए क्या ये बुलिश हो गया है, यहाँ पर क्या ये बुलिश हो गया है इस पोजीशन में, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने तो कहा कि मैं बुलिश हो गया हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी बुलिश नहीं हुआ है। बुलिश कब होगा, कब हम इसके अंदर एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट नोट करिए, ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है, 1100 का पॉइंट है। अगर इस 1100 के ऊपर क्लोजिंग आती है, देन अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देन हम प्लान करेंगे ट्रेड करने का, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं पर दोस्तों हमें कंफर्मेशन मिलेगी एंट्री करने की। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1100 के आसपास ये देखिए यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ मान लेते हैं आपकी एंट्री हो गई। तो स्टॉप लॉस देखिए ये बनेगा कहीं नीचे जाकर के, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा, दोनों हाई के बीच में ये वाला पॉइंट है।
तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे स्टॉक पे ही ट्रेड करना है, आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये ट्रिगर ही नहीं हुआ। ये देखिए, ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ। स्टॉक आया जरूर उसके पास, लेकिन वापिस ऊपर से रिवर्स कर गया। तो ये दोस्तों इसकी पावर है। इसके आसपास आया, एक्यूमुलेशन स्टार्ट थी। अब दोस्तों आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज होना स्टार्ट होगा। 1100 पे एंट्री थी, यहाँ देखिए स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ देखिए स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ देखिए स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ पर जाकर के कहीं एग्जिट करोगे, 1800 के आसपास कहीं जाकर एग्जिट करोगे। तो 1800 1700 पे एग्जिट करा, 1100 पे बाइंग हुई थी, अच्छा पैसा बन गया। तो ये दोस्तों राइट वे है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए जीटीटी ऑर्डर का कैसे यूज करते हैं वो दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। तो अगर आपको ज़ीरोधा में लगाना है, फायर्स में लगाना है, लगभग सेम ही चीज है। मैं आपको एक बार ज़ीरोधा का बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं। तो ज़ीरोधा में देखिए, जैसे कि हमने स्विंग्स कैप्चर कर लिए, आप यहाँ नोटिस करिए, ये देखिए स्विंग्स देखिए कुछ इस तरीके से। आप मान लेते हैं आपने कैप्चर कर लिए, तो मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ना है। आप मार्केट के अंदर हर टाइम स्क्रीन को नहीं देख रहे हैं, आपको ये लगा करके छोड़ना है। तो कैसे करेंगे जरा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपने देख लिया, लगभग 4300 का लेवल है जहां पर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मान लेते हैं कि आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से बाय करके रखा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ सेल लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगाऊंगा जरा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट्स मिलती है, 3 डॉट्स पे जाएंगे, क्रेट जीटीटी करेंगे। तो इसका मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो मैं सेल करना चाहता हूँ। सेल करने के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, सिंगल या ओसीओ। सिंगल मतलब एक आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, ओसीओ का मतलब है कि आपको टारगेट भी साथ में लगाना है। ठीक है, तो टारगेट तो हम नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो छोटे प्रॉफिट्स आपको बीच में होते थे उसको कैसे ग्रैब करने उसका भी टेक्निक में बताऊंगा, वीडियो के अंदर बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल वाले पे क्लिक करा। फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉप लॉस लेना है 4300 पे, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मैंने 10 क्वांटिटी इसके अंदर ली हुई है, और जो उसका प्राइस है मैं थोड़ा सा इससे नीचे डाल दूंगा, ट्रिगर प्राइस से नीचे। तो मैं 4290 डाल दूंगा। अगर दोस्तों मैं इसको प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लग जाएगा। डेली बेसिस में लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा ये ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। बस ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर उठेगा वैसे वैसे आपको उसको ऊपर उठाना है, तभी जाकर के दोस्तों मार्केट में ये अच्छे से काम करेगा। अगर आपने उसको लगा छोड़ दिया, स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, तो प्रॉफिट भी तो लॉक करना है दोस्तों, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट लॉक के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जीटीटी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अगर ओसीओ लगाना है तो इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको लगा के छोड़ने होते हैं। अब ये टारगेट वाला जो है ये कैसे काम आएगा जरा समझते हैं। दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर के मैंने काफी स्टडी करी है, और मैंने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है कि मार्केट के अंदर जो बहुत बड़े मोमेंटम प्लेयर्स हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके साथ आती है वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी एक टाइम पर आई थी, कि हम छोटे प्रॉफिट लॉक नहीं कर पाते, करते नहीं है ताकि बड़ा प्रॉफिट आए इसकी चाहत में। और जब स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट दे करके वापस स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो बड़ा नुकसान होता है, बड़ा दुख भी होता है। लगता है कि काश छोटा प्रॉफिट ही बुक कर लेते। तो यहाँ पर उसका एक तरीका मिला। तरीका हर मोमेंटम ट्रेडर ने बताया। मैं मार्क मिनरविनी की बात करूं, डैन जेंगर की बात करूं, और रिची टू की बात करूं, हर मोमेंटम ट्रेडर ने इसका तरीका बताया। वो क्या करते हैं, किस तरीके से प्ले करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने गलती से किसी स्टॉक को इस लेवल पे बाय कर लिया। ठीक है, जैसे कि देखिए ये वाला लेवल मान लेते हैं, इस लेवल में मैंने स्टॉक को बाय कर लिया, इस लेवल पे। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए मान लेते कि मैंने स्टॉक को इस लेवल के ऊपर बाय कर लिया। अडानी ग्रीन एनर्जी लेवल है लगभग 1800 के आसपास, 1800 से नीचे है थोड़ा सा। मान लेते यहाँ मैंने बाय कर लिया। तो मोमेंटम ट्रेडर कैसे प्ले करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ बाय कर लिया उसने, यहाँ मान लेते स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1400 का स्टॉप लॉस है। स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मैं आपको कभी भी राय नहीं देता कि इतने बड़े स्टॉप लॉसेस लगाए। स्टॉक ऐसे ही ढूंढे जिसके अंदर छोटा कंसोलिडेशन हो, देन वो ब्रेकआउट करे, उसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करे। इतने बड़े स्टॉप लॉसेस प्ले नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो मान लेते कि मैंने यहाँ पर प्ले करा। अब क्या हुआ, स्टॉक कुछ दिन के बाद थोड़ा ऊपर आया, जैसे कि देखिए 2000 के आसपास आया। तो अब यहाँ हमारे पास लालच है, क्या मैं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या ट्रेल करूँ। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर क्या करता है, स्टॉक ऊपर आ गया, 10% ऊपर आ गया, वो क्या करेगा, वो आधा माल बेच देगा अपना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे, 1 लाख रुपीज।
भाई मेरा तो 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया मतलब 10,000 रुपये बढ़ गए। तो मैं क्या करूंगा, आधी क्वांटिटी बेच करके 5,000 का प्रॉफिट लॉक कर लूंगा। तो मैंने क्या कर लिया, लॉक कर लिया 5,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब जो रिमेनिंग क्वांटिटी मेरे पास बची है उसको मैं ट्रेलिंग पे लगाऊंगा, उसको ट्रेलिंग पे लगाऊंगा, पूरे पैसे को ट्रेलिंग पे नहीं लगाऊंगा, छोटे प्रॉफिट को लॉक करूंगा। अब इसके साथ में एक काम और करूंगा, जहां पर मैंने स्टॉक को खरीदा था वहां पर ब्रेक इवन पे डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक को खरीदा था 1800 पे, अब 1800 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर स्टॉक इस लेवल पे वापस आ जाता है, मैं सारा माल जितना मेरे पास बचा है सब बेच दूंगा। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक कुछ दिन के बाद 1800 के लेवल पर आ गया, उसके बाद मुझे सारा एग्जिट कर देना है। सारा एग्जिट करके मैंने उस स्टॉक में 5,000 कमाए, 10,000 की जगह 5,000 कमाए। लेकिन अगर वो ऊपर चल जाता, 10 में से 20 में से अगर एक स्टॉक भी अच्छे से चल जाता तो वो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। तो मैंने यहाँ पर छोटी प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली और बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेल भी कर लिया। क्योंकि अगर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे ये स्टॉक कुछ दिन के बाद नीचे ही आ गया था, तो वो जो 5,000 का प्रॉफिट है वो भी चले जाता बड़े के चक्कर में। तो यहाँ पर क्या है, आप विन विन कंडीशंस में हो। छोटे प्रॉफिट के अंदर आधा बेच दिया, यानी आधा पैसा आपको मिल गया। स्टॉक ऊपर चला गया तो बड़ा पैसा बन जाएगा, स्टॉक नीचे आ गया तो विन सिचुएशन क्या है, एटलीस्ट हमने आधा माल बेच दिया था, प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया था। अब इसका मेन बेनिफिट कहाँ आता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल देखिए, जब सिल्वर 1.5 लाख 170 के आसपास आई थी, मैंने इसके ऊपर एक पुरानी वीडियो भी बनाई है। तो क्या था कि बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि जो सिल्वर है वो अपने 40 साल 45 साल के हायर पॉइंट पर पहुंच गई है, काफी सारे ये बोल रहे थे। और एज ए मोमेंटम ट्रेडर मैं ये कह रहा था कि नोबडी नोस कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। अगर कोई चीज मोमेंटम में है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लो और उसको प्ले करो। अगर चली गई ऊपर तो बेनिफिशियल है, नहीं चलेगी तो छोटा स्टॉप लॉस कट जाएगा, एटलीस्ट यही होगा। वापिस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वापिस एंट्री लो। मोमेंटम ट्रेडिंग का दोस्तों यही मंत्र है। मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर आप होल्ड करके नहीं रख सकते लॉस वाली चीज को। कोई चीज काम कर रही है ठीक है, कोई चीज नीचे आ रही है तो इमीडिएटली एग्जिट करो। तो जब दोस्तों ये हो रहा था 170 के आसपास थी, यहाँ पर देखिए 170 के आसपास थी, एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा था कि शायद यहाँ से नीचे आ जाएगी, 40-45 साल का एक ऑल टाइम हाई है, वो ब्रेक नहीं करे। अब देखिए धीरे धीरे सिल्वर ने क्या करा, एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद इसको ब्रेक करना शुरू करा। देखिए यहाँ पर बेस बना के शुरू करा। मान लेते कि मैं सिल्वर को 180 पर यहाँ बाय कर लेता, ठीक है, 180 पे बाय कर लेता। नीचे मैंने स्विंग लो देखा, स्विंग लो मान लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 170 का स्विंग लो है। तो मेरा दोस्तों एक छोटा सा स्टॉप लॉस लग गया 10,000 रुपए का, ठीक है, 5-6-7% होगा मैक्सिमम, इतना ही होगा। अब मैं दोस्तों इसको प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिल्वर 2-3 दिन बाद सीधा ऊपर चलेगी 2 लाख पे। अब 2 लाख पे मैं क्या कर सकता था, 2 लाख पे मैं यहाँ पर एग्जिट प्लान कर सकता था कि मैं आधी सिल्वर जितनी मैंने खरीदी है इसको मैं बेच दूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्वर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, 20% सिल्वर बढ़ गई तो मैंने 10,000 की प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है, और बाकी पैसा मैंने छोड़ दिया ट्रेलिंग करने के लिए। तो वो रिमेनिंग जो मेरे पास एक जो पैसा था 50,000 रुपए, वो कितना बन गया होता आप समझ रहे हैं, वो पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, डबल डबल हो गया। तो वो 50,000 पे डबल हो गया, लगभग कितना हो गया, 1 लाख रुपए वापिस हो गया। तो कुल मेरे को प्रॉफिट आया 10,000 प्लस 60,000, मेरे पास लगभग 70,000 रुपए के आसपास पैसा बना, 60-70,000 रुपए का प्रॉफिट गेनिंग हुई। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेनिफिट देता है। मैं बहुत करंट का डाटा आपको नहीं दिखा सकता, फ्यूचर का चार्ट है। इस तरीके से दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करते हैं, इस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। किसी भी मोमेंटम से डरने की जरूरत नहीं है, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाओ, एक बेस के ऊपर निकलने के बाद एंट्री करो। अगर छोटा प्रॉफिट आता है बुक कर लो, बाकी को ट्रेल करते चले जाओ। 10 में से एक ट्रेड भी अगर ऐसा मिलेगा जो बड़ा रिटर्न दे जाए, या 20 में से एक भी मिलेगा, वो आपके सारे 20 ट्रेड के स्टॉप लॉसेस या जितने एक्सपेंसेस हैं, कई बार अगर आपने प्रॉफिट भी नहीं कमाया 20 ट्रेड के अंदर, तो एक ट्रेड काफी है आपके सारे प्रॉफिट्स निकालने के लिए। तो ये दोस्तों मंत्र है, जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना बड़ा आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमने एक रिसेंटली कोर्स लॉन्च करा था, हाई स्पीड मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी। अगर आप इसमें देखेंगे बहुत सारा कंटेंट हमने दिया है। साथ में दोस्तों हमने कंटेंट के अंदर ये भी बताया है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कई बार जब मार्केट गिर रहा होता है तो बहुत सारे स्टॉक बढ़ रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स अगर देखेंगे तो वो बुलिश है, बहुत सारे स्टॉक है बुलिश है, मेटल के स्टॉक बुलिश है, लेकिन जो स्टॉक गिर रहे हैं उनसे अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। तो माइंडसेट के अंदर बताया कैसे 100 रुपए का स्टॉक 1,000 रुपए हो जाता है, कैसे आप अप्रोच बनाएंगे। ये एक ट्रेडिंग कोर्स है, कोई इन्वेस्टमेंट कोर्स नहीं है।
लेकिन माइंडसेट के लिए आपको बताएगी कि मोमेंटम कैसे काम करता है, टेक्निकल का क्या फंडा होता है, फंडामेंटल का क्या फंडा होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। और यहाँ पर 6th मॉड्यूल्स के अंदर अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग जर्नल, मेरे लाइव 150 ट्रेड जिसके बारे में हमने स्टडी करी है, कुछ यूजफुल लिंक्स, स्टॉक के स्क्रीनर, एक ई बुक दोस्तों आपको दी है वो आप देख सकते हैं, और कुछ मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल प्लस कुछ सिंपल कैलकुलेटर्स है, बेसिक कैलकुलेटर्स आपको दिए गए जो ट्रेडिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो आप जाइए, इसको भी आप क्लिक करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए 15% का डिस्काउंट कूपन है, TC15, कैपिटल में लगाना, TC ट्रेडिंग चाणक्य 15, ठीक है, इतना ही लगाएंगे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इसको लेकर के एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री में आप इक्विटी होल्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, कोई ब्रोकरेजेस ज़ीरोधा आपसे नहीं लेता है, तो उसका भी दोस्तों बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।